चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम स्पेशल सीरीज़। उसमें हम लोग काफ़ी सवाल डिस्कस कर चुके थे और लगभग ये एक्सरसाइज कवर होने वाला, ख़त्म होने वाला है जी। इसका 2 टाइप का सवाल और बच रहा है, आज इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए तो एक सवाल कुछ अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या कीजिएगा आप लोग। सवाल लिखिए तो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, कह रहा है इस सीरीज़ का जोड़ निकालिए। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ के का सम निकालना। सीरीज़ क्या है तो 1/2 × 5, अब फ्रैक्शन में रहेगा 5 × 8 प्लस 1/8 × 11 अब प्लस, ऐसे करके कभी कभी tn दिया रहेगा लास्ट वाला टर्म, कभी कभी tn नहीं दिया रहेगा, ऐसे चल रहा है। 2n टर्म्स डॉट 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 छोड़ दिया है 2n टर्म्स। अच्छा n टर्म्स नहीं भी लिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या लिखा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ 2n टर्म्स। यहाँ n टर्म्स बता दिया आपको, सवाल में लिखा हुआ है ये n टर्म्स तक, तो आगे यहाँ पर n टर्म्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आई? सोचिए तो क्या करेंगे ऐसे सीरीज़ को, दिमाग लगाओ तो। क्या करेंगे बोलो जी। 1/2, 1/5, 1/8 को एक साथ tn कैसे लिखेंगे, tn कैसे बोल रही है, बोलो फिर से। 1/2, 1/5, 1/8 को एक साथ लिख लेंगे। सही है, फिर 1/5, 1/8। वेरी गुड वेरी गुड। यानी आपने इसका टेक्निक पकड़ लिया है। tn निकालने का वही तरीका है पुराना। सबसे पहले देखिए इसका नीचे का देखो, पहला टर्म क्या AP में है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। अगला टर्म अगर हम आपसे कहें तो आप कट से बता सकते हैं सर अगला टर्म होगा 5 3 11, और यहाँ देखो तो 5 और 3 8, 8 3 11, 11 3 कितना होगा 14। ऐसे ही चल रहा होगा सर 2n टर्म्स तक। क्या कोई दिक्कत? इसलिए अगर हम tn लिखना चाहेंगे तो आराम से हम लोग खुशी खुशी लिख सकते हैं। tn बराबर कैसे लिखेंगे बोलिए सर, ऊपर नहीं बदल रहा, जो नहीं बदलता वो ऐसे लिखते हैं, और जो बदलता है उसको हम लोग कॉमा कॉमा करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे बोलिए, यहाँ पर लिखेंगे 2 पहला टर्म सबका, कॉमा 5, कॉमा 8, कॉमा 11, कहाँ तक जाएगा 2n टर्म्स तक। ये पहला टर्म आ गया। अब मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई लिख दो, दूसरा टर्म लिखो 5, फिर लिखेंगे 8, फिर कितना लिखेंगे 11 14, ये भी जाएगा 2n टर्म्स तक। यहाँ तक बात समझ में आई? tn निकालने का वही तरीका है जो इससे पहले आप लोग सीखे हैं। नीचे यस 2 ठो AP आपको दिख गया है, उसमें लगा दो tn का फार्मूला, लगाओ जी। 1 बाय कितना लिखेंगे बोलिए इसके जगह पर, किसके नीचे ना, एक ही बार 1 लिखेंगे बस, एक अकेला 1। देखो ना दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर एक अकेला ना 1 है, तो एक तो 1 से सफिशिएंट है। चलिए 2a + n - 1 × d का मान बोलिए 3 है, 3 ना आ रहा है, मल्टीप्लाई अगला बताइए 5 प्लस, ये सब जान रहे हैं ना आप लोग, इसलिए तो हम फास्ट बता रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि हम आपको डिटेल करें बैठ के। इसके बाद वाला टर्म में इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 3n और -3, यहाँ कितना होगा बोलो 5 प्लस में 3n माइनस में 3। चलो जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हो गया अपने पास 3n अब -1, सही है। और यहाँ आ गया 3n अब +2। बोलो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? दिस इज़ आवर tn। नो, यहाँ पर अभी रुकेंगे। ये दूसरे टाइप का सवाल, ये क्या निकल गया बोलो tn आराम से निकाल दिए सर, 3n - 1। देखो n का मान 1 रखो, क्या पहला नंबर आता है, चेक करो तो। n का मान 1 रखेंगे, 3 का ही 3, एक घट गया तो आ गया 2 आगे में। n का मान 3 1 1 रखिए तो 3 का ही 3 और 2 5, 5 आ गया, सही है। 2 रख के चेक करिए, 3 6 में से गया 5, सही है। और 2 रखेंगे तो 3 2 6 और 2 8, सही है। यानी कि इसमें 1 2 3 बैठाते जाएंगे, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, मिलता चला जाएगा। अब सुनो, जब भी कभी ऐसा नंबर लिखा रहे ना तो ये गुना में है तो इसको जोड़ में लाने की कोशिश कीजिए। जोड़ना आसान है, गुना करके 1 बाय 1 करके जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जैसे देखो तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा रहे, पहले इसको समझिएगा, तो 1/3 बाई ऐसे लिखा हुआ है 3 × 2, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, एकदम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे, देखो फिर से क्या आएगा 2 × 3, ऊपर 3 और -2, और 3 - 2 कितना होता है बोलो 1। यानी कि आपको दिख गया सर, ऐसे जो लिखा हुआ उसको हम लोग घटाव में ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा सिमिलरली अभी रुकोगे, अगर लिखा हुआ कहीं पर 5 × 7, हाँ एक ज़्यादा होना चाहिए, वही बताना चाह रहे हैं। रुको रुको रुको, वही बताना चाह रहे हैं, तुम ठीक पकड़ लियो टेक्निक। देखो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं
क्यों नहीं लिख सकते हैं ऐसा बोलिए? क्योंकि जब एलसीएम लेंगे, वेरी गुड, आप लोगों ने इसको पकड़ लिया कि सर जब एलसीएम लेंगे तब तो हमारा एक ऊपर नहीं बन रहा, जबकि यहाँ एक है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो आ रहा है 7 - 5, यानी कि ऊपर 2 आ जा रहा है। 2/5 × 7, तो 2 एक्स्ट्रा ना आ गया। तो जितना एक्स्ट्रा आ गया उतना से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। हो गया अपना काम। ज़रा देखिए अब इसका, हाँ इसीलिए नीचे लिख रहा होगा। अब ये बताइए मुझको कि इसका एलसीएम लेने के बाद कितना बचेगा? 2/5 × 7, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि बैलेंस हो गया। मतलब इसको हम माइनस में करके लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा करके देख लेंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सुनो, ये जो हमारा TN है, बस जैसे आपने इसको लिखा ना, आप समझिए सवाल बन गया आपका। देखो 1 कितना है, सबसे पहले इसको पकड़िए 3n - 1। अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या ऊपर बचेगा। देखो आप लोग खुद बता दीजिएगा। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, रुको 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 रुको, अभी रुको, राइटिंग स्टॉप। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, सही है सर, और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, तो ऊपर कुछ बच रहा है। चेक करके देखिए ऊपर क्या बच रहा है। ऊपर अगर 1 बचा तो सही है, और ऊपर अगर 1 के अलावा कुछ और बचा तो उसी चीज़ से क्या करना होगा जी सब्बीर, भाग लगाना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर इस एलसीएम जब लेंगे इसका तो आएगा 3n - 1। इसको समझोगे ज़रा ध्यान से, और 3n + 2, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 3n + 2, और माइनस में कितना आएगा बोलो, 3n - 1। ये बात समझ में आई? खाली ऊपर हमको चेक करना है, ग्राफ कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा सर ऊपर में बच रहा है 3n + 2, माइनस में 3n, अब +1 कट गया। यहाँ बच रहा है सर 1 + 2 यानी कि 3, ऊपर 3 बच जा रहा है, जबकि ऊपर 1 बचना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक से लगाएंगे एक ठो ब्रैकेट, बस ये चीज़ समझ गया, एकदम खेल खत्म हो गया। 1/3 कैसे ना, ऐसे बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा, जोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा। सुने, समझ में आया? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? सबसे पहले इसको करेंगे माइनस में और देखेंगे ऊपर कितना बचा है। ऊपर अगर 1 बच रहा है तो खुशी खुशी लिख देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ऊपर अगर 1 नहीं बचा, 1 के अलावा कुछ बचा, 5 बचा, 7 बचा, 2 बचा, जो भी बचा उसको क्या करेंगे, उसको उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे। इतनी सी बात आई समझ में? अब देखिए यहाँ से काम स्टार्ट होगा। ये क्या निकला, TN, और हमको क्या निकालना है, SN। SN क्या होता है, T1 + T2 + T3 + T4। अब TK वाला काम यहाँ पर न करेगा। TK वाला काम तब करता है जब ऊपर में रहता है, जब फ्रैक्शन में रहेगा ना TK काम नहीं करेगा वो वाला। SN बराबर समेशन सिग्मा में ज़्यादा रहता है तो नीचे गड़बड़ा जाता है मामला। तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे कोई दूसरा टेक्निक। देखो पुट करेंगे यहाँ पर, पुटिंग n बराबर 1 2 3। याद कीजिए ये फार्मूला प्रूफ करने में यूज़ करते थे ये वाला टेक्निक ना, 1 2 3 करके फिर सबको जोड़ देते थे, वही वाला काम करेंगे। कहाँ तक यूज पुट करेंगे, n तक। तो चलिए जब n का मान 1 पुट करेंगे तो इधर कितना मिलेगा, यहाँ से देखिएगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। T1 क्या 1/3 में कोई चेंज होगा, नहीं, यहाँ बदलेगा सर 1/3 × 1, बोलो कितना होगा जी 2, तो यहाँ हो गया 2। 3 × 1 3 हो गया, उसमें 1 घट गया तो 2 हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। माइनस यहाँ बोलो 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो गया T1। बोलो T2 का मान कितना होगा, कौन बोलेंगे, 1/3। फास्ट बोलिए यहाँ पर, बोलो जी सभी। T2 का मान 2 रखेंगे सर, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5। वही कहानी, यस यस यस। तो जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बोलो यहाँ कितना होगा, जल्दी बोलो, 8 होगा, वेरी गुड। चलो T3 1/3 तो रहेगा ही सब में, बोलो 1/ कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 3 रख रहे हैं ना, 3 3 9 क्या सही है, यहाँ बताओ 3 3 9 2 11 है। एक और लिख लें, एक और लिख लें कि छोड़ दें, अब छोड़ दें। देखो देखो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एंटर। बोलो TN का मान कितना होगा, तो TN का मान वही हो जाएगा सर, जहाँ जाए ना वहाँ n, तो n तो रखना है, यानी कि वही चीज़ उतार देंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसको देखिएगा। स्टॉप करेंगे राइटिंग को, अभी रुकेंगे लिखेंगे कोई नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब इसको हम जोड़ेंगे, हमको क्या करना है असल में, ऐसे ना निकालना है, एडिंग। देखोगे ध्यान से, अब करेंगे हम लोग क्या, एडिंग। तो कितने लोगों को दिख गया सर, एडिंग करने के बाद इधर कितना T1 T2 T3 T4 कहाँ तक जाएगा, बोलो TN तक जुड़ेगा। दिस इज़ T1, हाँ यही तो होता है ऐसे, T2 T3 और T4 ऐसे सर जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएगा, TN तक जाएगा। और साथ साथ जब इसको आप जोड़िएगा ना, सुनो, जब इसको आप जोड़िएगा तो देखो 1/5 से 1/5, 1/8 से 1/8, ऐसे जितना भी आएगा इसके इस नंबर से इसके इधर वाले का सेकंड पार्ट कट जाएगा, फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से इससे जो जस्ट ऊपर होगा उसके सेकंड पार्ट से इसका फर्स्ट पार्ट कट जाएगा। देखो कट कैसे रहा उसको समझिएगा, सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट, सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, तो इसके ऊपर वाले के सेकंड से इसका पहला कट जाएगा।
सारा कट गया, तो बीच वाला तो सारा आउट हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बोलो 1/2, और यहाँ कितना बचा, बस यही दो टर्म बचा, और आगे में 1/3 तो सब मेरे साथ है, यानी कि आगे में 1/3 सबके साथ है। एक तो बच गया 1/2 अंदर में, यहाँ बच गया अंदर में 1/3n+2। इसको थोड़ा सा हम चेक करके भी दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो ये आप बोलेंगे सर T1 + T2 + T3 ये क्या होता है असल में, दिस इज़ Sn, यही तो है Sn अपना, यही होता है Sn, n टर्म का जोड़। और यहाँ बताओ कहाँ पर 1/3 n की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, n टाइम्स तक नंबर पे जाए। देखो ना, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, इसके साथ गुना में है 1/3 × 1/2, इधर कितना बचा, यही टर्म बचा ऊपर वाले में, और इसमें कितना बचा बोलो 1/3, और मल्टीप्लाई में, इसको समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है तो अब 1/3 दोनों से कॉमन निकाल ले, तो यही वाला चीज़ बचेगा। देखो ना, ऊपर से ये वाला टर्म गुना हो गया, नीचे से ये वाला टर्म गुना हो गया, और दोनों से 1/3 निकाल लिया, इसलिए पहले से बाहर लिख दिया 1/3, तो बाहर दोनों का ही है, एक ही बार कॉमन निकाल लिया दोनों से। बात समझ में आई, ये बात समझ में आया। चलो जी रुको, अभी रुक जाओ सिमरन, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। 1/3 बोलिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 नो 2 × 3n+2। चलिए इसी के साथ बोलिए ऊपर क्या होगा 3n+2, यहाँ आ जाएगा 3n+2, और इससे ये कट जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा जी, ये बेचारा कैंसिल, और 3 से 3 भी कैंसिल, तो ऊपर बचा n और नीचे बचा 2 × 3n+2 ना, ऐसे ही रहने दो ना, गुनाही में अच्छा है इसके लिए। अब एक तो हम चेक करके दिखाते हैं आपको, सबको चेक ना करेंगे, खाली इसको चेक करते हैं कि मेरा जो आंसर निकाला हुआ ये क्या सही आया है। ये है अपना Tn और ये है अपना Sn, तो Tn का 2 टर्म जोड़ो तो इसका 2 टर्म कितना हो, कोई बताओ तो 2 टर्म जी 1/10 है सर, देखो 1/10 है और 1/40 है, बोलो तो 1/10 1/40 कितना होता है, एलसीएम लेंगे 40, 4 दही के 40 होगा, 4 आएगा और 1 आ जाएगा, ये 5/40 यानी कि 1/8। चेक करो तो उसमें जब S2 रखते हैं तो 1/8 आता है क्या, ये जो फार्मूला निकाला हम लोगों ने S2, तो S2 का मतलब 2/2, 3 × 2 अब प्लस में 2, इसका मतलब ये सही है फार्मूला, 1 कट गया और ये हो गया 6 2 8, एकदम सही है। इसका मतलब हमारा फार्मूला निकाला एकदम परफेक्ट है। 3 टर्म जोड़ो, 4 टर्म जो जितना चाहो उतना जोड़ सकते हो, अब यहाँ हमको रखना खाली, अब इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे सीधे फार्मूला से। लिखे थे इसको, ये एक टाइप हुआ जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या 1 बाय फ्रैक्शन में जब करके होता है तो हम लोग माइनस करके लिख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको नीचे भाग लगा देते हैं। बस वो चीज़ आप एक्स्ट्रा वाला जहाँ पकड़ लिए समझे सवाल बन गया, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसी से आप लगाएंगे भाग, ये समझने के लिए था। ऑन था ना जी। 4 के बाद 5 यहाँ, 6, उसके बाद 7 8 9 10 11, उसके बाद 12, यहाँ पर एडिंग वाला काम हो गया, उसके बाद यहाँ आ गए थे 13 14 और 15। हाँ ये एग्जांपल का था, अब ये बता रहे हैं एक्सरसाइज से आप लोग खुद बनाइएगा। पहले 1 नंबर सवाल, चूँकि इजी सवाल है तुरंत बन जाएगा आप लोगों से। 1 नंबर कह रहे हैं, 17 नंबर, सॉरी 17 नंबर, यहाँ बोर्ड पर लिख भी देते हैं, मतलब इस टाइप का पहला सवाल है इसीलिए 1 नंबर मुझसे कहला गया। चलिए 1/1 × 2, ये है क्वेश्चन नंबर 17, और 1/2 × 3, उसके बाद है 1/3 × 4। देखो तो क्या वैसा ही सवाल है कि नहीं, सेम एकदम सेम सवाल है। 2 n टर्म्स यहाँ लिख भी दिया है। चलो निकालो तो फटाफट निकल जाएगा। तो एक तो हम आपको 18 नंबर हिंट करके छोड़ देंगे, 19 घर पर बनाइएगा, बढ़ाएंगे आगे 20 21। ट्राई करो जी। 1 डिवाइडेड बाय n × 1 + n। n+1, 1+ या n+1 एक ही बात है, सही है, एकदम सही निकाल लिया आप लोग। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा Tn, तो ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे क्या होगा 2 ठो हमारे पास हो जाएगा। वही वाला कहानी, 2 को अलग अलग करना, अलग अलग पहले करना है, उसको 2 पार्ट में लिखना है। इसीलिए हम 1-2 सवाल बनवा दे रहे हैं आप लोगों से, ताकि घर में एकदम नया नया ना लगे कि सर बना ही नहीं। 2 n टर्म्स, सर n1 तो आ ही रहा है। तो बना रहा है तो फिर डिवाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छा है।
हाँ तब तो और अच्छी बात है जी। ऊपर 1 ही आ रहा है तब तो और खुशी की बात है। सीधा तोड़िए उसको, आगे बढ़ाइए, सीधा T1 T2 T3 बैठाइए। अब कुछ और आ रहा तो भाग लगा दो। 1 + n - 1 इंटू डी यानी कि 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर से a + n - 1 इंटू डी यानी कि 1। यहाँ तक हुआ जी। शब्बीर कौन सवाल बना रहे हो? यही वाला देखो तो, जहाँ तक मैंने लिखा यहाँ तक हो गया आपका कि पीछे ही है अभी। n इंटू n प्लस ये से कट जाएगा, ये हो जाएगा n अब प्लस में 1। देखो तो इतना आया Tn इतना आ गया तो समझिए हो गया काम आपका। Tn निकाल लिया, उसको 2 पार्ट में लिखना के लिए आपको सीखना है बस। ठीक है जी। फैज़ इधर हो गया है कि बच रहा है? बोलो फैज़ हो गया? Tn कितना निकाल लिए हम लोग? देखिए Tn हम लोग निकाल लिए हैं 1/n इंटू n + 1। इसको अब आपको क्या करना है, बड़ा वाला नंबर पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में। तो बड़ा कौन होगा? 1/n। हाँ बड़ा वाला पहले, तब ना बड़ा में छोटा घटाओगी। सुनो ज़रा ध्यान से, इधर एक चीज़ देखिए। हम पूछेंगे 1/3 और 1/4। देखो 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा है? 1/3 बड़ा है, कह कि एक को 3 आदमी बांट रहे, एक को 4 आदमी बांट रहे हैं। तो उसी तरह से देखो 1/n है, 1/n + 1 है। हम कह रहे हैं कि जब इसको 2 भाग में बांटेंगे तो इधर बड़ा वाला लिखना, उधर छोटा वाला लिखना, ताकि आगे प्लस वाला बना रहे और पीछे छोटा वाला घटेगा तो प्लस ही रहेगा ना, इसीलिए। n कट जा रहा तो ऊपर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है ना, तो हो तो गया। इसका मतलब ठीक है, हो गया काम ख़त्म। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से फिर क्या करना है? पुटिंग n बराबर 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक? n तक बैठा दो, बैठाओ इसको। बैठाओ जी। जब n का मान 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? बोलिए T1 1/1 ऐसे लिखिएगा। अब 1/2, चलो T2 बोलो 1/2 1/3। कितना ये बच्चा वाला काम है, मज़ा भी आ रहा लिखने में ना जी। 3 यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 1/4 लिखेंगे, छोड़ दें। Tn लिखेंगे तो कितना होगा? 1/n। अब 1/n + 1 वही वाला आ जाएगा, Tn का मतलब वही आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, ऐड करने का मतलब यही T1 T2 T3 सेम Tn। चलो जी, इसके इधर से इधर कट रहा है ना, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर बच रहा है यहाँ 1 - 1/1 और 1/n + 1। चेक करो तो ज़रा सा, कोई आदमी चेक करके देखो तो। इसका 2 टर्म जोड़ो, 1/2 1/6 जोड़ के देखो तो, इसको फिर जोड़ो, देखो तो बराबर आता है, दोनों आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। ऐसे इनका मान हो गया अपने पास 1 माइनस में 1/n + 1। सही है जी प्रिंस। Sn बराबर हो गया n LCM n + 1 - 1 -1 से +1 कट गया जी। तो Sn बराबर हम शानदार फार्मूला रहा है n × n + 1। चेक कीजिए तो कोई आदमी, दो टर्म चेक कीजिए तो क्या जवाब सही आता है। इसका 2 टर्म जोड़ो और वहाँ पर इसका एक बार 2 रख के देखो। LCM खाली ध्यान से करोगी। हाँ आ रहा है सेम। यहाँ जब रखेंगे n का मान 2 तो 2/3 आ ही रहा है, तो डायरेक्ट आ रहा है। सही है, इसका मतलब जोड़ा हुआ हमारा सही है। चलो क्या इसका जो 18 नंबर वो आप लोगों से बनेगा, चेक कीजिए ज़रा सा। 18 नंबर में एक ख़ास बात है, देखो उसका Tn आपको निकालना नहीं पड़ेगा। बोलो क्यों? लास्ट में दे दिया है Tn, तो अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब काम होगा यहाँ वाला, सिर्फ ये वाला 2 पार्ट में बांटने वाला। तो आप बताइए मुझको फटाफट 18 नंबर सवाल बोलो तो क्या लिखा हुआ है? सवाल बोलो 18 नंबर। बस बोलो 18 सवाल क्या है? 1 × 1 + 3। अरुण जी 1 × 1 + 3 1 गुना ना 3 1 × 3। चलो आगे बढ़ो। 3 × 5 आगे बढ़िए। 5 × 7 आगे बढ़िए। 2 to n टर्म्स कहाँ तक? लास्ट में दिया 2n - 1 सही है, आगे बढ़िए। 2n + 1। सुनो तो इस सवाल में आपको Tn अलग से अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि लास्ट में दे ही दिया आपको टर्म। जब लास्ट में टर्म दे दिया है तो हमारे लिए और अच्छी बात है ना जी। हम सीधे लिखेंगे सर, इसलिए हेयर Tn बराबर बोलो कितना दिया है, यहाँ ध्यान दो जी। बस लास्ट वाला टर्म वही Tn होता है 1/2n - 1
अब सवाल ये है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पहचानिएगा। जैसे देखो 10 में 2 घट रहा है तो 9, 10 में 1 घट रहा है तो 9 है ये, और 10 में 1 जुड़ रहा है तो कितना आया, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 1 इतना, ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। तो छोटा नंबर पहले लिखा था, बड़ा नंबर बाद में लिखा था, यानी कौन पहले आएगा यहाँ पर बोलिए। यस 1/2n - 1, अब माइनस में कितना लिखिएगा 2n + 1। बस अब थोड़ा सा चेक कर लो इसको कि क्या ऊपर 1 बच रहा है कि कितना बच रहा है, चेक करो तो ऊपर कितना बच रहा है, क्या 1 बच रहा है या कुछ और बच रहा है, बस उतना से चेक करो। जितना बच रहा है उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा, खाली ये चेक कीजिए क्या 1 बच रहा है तो और अच्छी बात है, कुछ और बचेगा तो डिवाइड करेंगे फिर। 2 बच रहा है ना, तो इसका मतलब हमको अभी बैलेंस नहीं है, इसका मतलब 1/2 डालना पड़ेगा इसमें, बस यही चेक करना आपको। एलसीएम एक बार ले लीजिएगा ऐसे करके, खट करिए तो बच्चा वाला काम है, साइड में कहीं पर एलसीएम ले लीजिएगा, ये आ जाएगा सर 3n + में 1, अब खट के माइनस में करेंगे तो 2n - में 1, ये कट जाएगा सर। यस 2 बच रहा है ऊपर में, तो 2 ऊपर तो 1 बचना चाहिए, तो 2 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, बस हो गया काम। चलो दिस इज़ Tn, अब इसमें रख दो T1 T2 T3 T4 कर लीजिएगा, छोड़ दें घर पर कीजिएगा, इसको घर पर बनाइएगा। चलो अगला सवाल 19 में खुद से बनाइए तो Tn कितना है बोलो, 19 में Tn बताइए, Tn बताओ Tn लास्ट में आपको दे दिया गया, लास्ट में दे दिया गया 5n - 4 5n + 1। देखो जी लिखा हुआ है ऐसे करके 5n - 1 और 5n + 4, ठीक लिखा है मैंने, देखिए तो एक बार सही है। 2 पार्ट में करेंगे, इसमें बड़ा कौन छोटा कौन पहचानो तो, सर उल्टा है 5n - 4, यहाँ -4 है, 5n + 1। अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया, तो हटाओ इसको, 5n - 4 है और 5n + 1। बोलिए 5n - 4 छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर होता है बड़ा, ये नंबर होता है छोटा। क्या लिखेंगे बोलो, 1/5n - 4 इधर आ जाएगा, माइनस में करके लिखेंगे 5n + 1। अब बताओ ऊपर कितना बच रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं, ऊपर क्या 1 बच रहा है एलसीएम लेने के बाद, कितना, बस हो गया, इतना सा आपको चेक करना है। 5 बच रहा है, इसका मतलब 5 से जाएगा डिवीज़न, बस हो गया। अब Tn निकाल चुका है, मान बैठा फटाफट 1 2 3 4 5 कट जाएगा, खेल ख़त्म, छोड़ दें बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। लो जी 20 नंबर एकदम शानदार सवाल है। अब इसके बाद 21 नंबर फिर दूसरे टाइप का सवाल। 19 घर पर बनाइएगा, 18 घर पर बनाइएगा, ठीक है, वो घर के लिए काम छोड़ दिया आपका। चलो जी क्वेश्चन नंबर एक नज़र देखा जाए 20 में कह रहा 1 का क्यूब और नीचे 1 है, उसके बाद बोलो 1 का क्यूब अब प्लस में 2 का क्यूब और नीचे कितना है 1 + 3 है, और ऊपर बताइए, ऊपर लिखा हुआ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, बस रुक गया। उसके बाद है 1 + 3 + 5 ना, ऐसे कर रहा 2n टर्म्स तक है। तो सबसे पहले तो इसका Tn निकालना इंपॉर्टेंट, Tn जहाँ निकला खेल ख़त्म। कौन बताएंगे इसका Tn क्या होगा, बोलो Tn क्या होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं, जल्दी 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 बोलिए, कोई आदमी बताइए Tn क्या होगा इसका। Tn जो निकाल देंगे अभी का भी नाम देंगे उसको। चलो तो देखो तो ज़रा, 5 मिनट हम टाइम देते हैं। Tn दिमाग लगाओ तो, पहले सोचो तो इसका लास्ट टर्म कोई बताइए क्या होगा, कौन बोलेंगे लास्ट टर्म, 1n हाँ बोलो बोलो, और बोलो और बोलो, और दिमाग लगाइए। एक टेक्निक अभी आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, रुकिए, सुनो। गिवन सीरीज़ एक बार हमको लिखना पड़ेगा इसको, तब आपको पकड़ में आएगा। देखो गिवन सीरीज़ क्या है, स्टॉप राइटिंग, अभी हिंट ना देखिएगा, इसको पहले समझिएगा। 1 का क्यूब और नीचे 1 है, ठीक है। अगला दूसरा टर्म देखिएगा, दूसरा टर्म में क्या लिखा है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। हमको लगता है लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा, ये 1 + 3। और जब तीसरा टर्म आया है तो ये 3 2 हो गया है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और नीचे भी 3 2 हो गया, 1 3 और 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगला टर्म आएगा इसका चौथा, उसमें कैट होगा, बोलो तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। यस यहाँ पर होगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अगला होगा 4 का क्यूब। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सीरीज़, टर्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्यूब बढ़ा रहा है यहाँ पर। और नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1, और दूसरे में 1 + 3 था, तीसरे में 1 + 3 + 5 है, तो अगले में क्या होगा
ऑड नंबर जुड़ रहा है, यस, 1 + 3 + 5 + 7। तो इसी के साथ बोलिए वेरी गुड, इसी के साथ बोलिए ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, n तक का क्यूब, यही ना आएगा इसका Tn, बस हो गया, यही है लास्ट वाला नंबर। तो Tn अगर हम लिखना चाहेंगे इसका डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर। सो Tn जो होगा इसका लास्ट टर्म देख रहे हैं, पहला टर्म में पहला एक नंबर ऊपर में, दूसरा में 2 नंबर का क्यूब है, तीसरा में 3 नंबर का क्यूब, चौथा में 4 नंबर का क्यूब है, तो n का क्या होगा, 1 का क्यूब। हाँ पहले इसमें Tn निकालना पड़ेगा हमको, यस यस यस, ठीक पकड़ लिया आपने। थोड़ा सा भी वेट करेंगे, यहाँ पर हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब, गड़बड़ हो गया, और 3 जो चल रहा है ना, 3 छूट जा रहा है, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये nth टर्म लिख रहे हैं, इसका nवां टर्म लिख रहे हैं। आप चाहें तो इस टर्म को यहाँ भी लिख सकते हैं लास्ट में भी, और उसको फिर उतार दीजिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यहाँ भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बोलो, n का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा बोलो तो 1 + 2, 1 + 3, 1 + 3 + 5, इसका मतलब यहाँ होगा 1 + 3 + 5 + 7। और न समझ में आ रहा तो सीधे लिख दो n टर्म्स तक, अगला टर्म जहाँ तक जाएगा ऑड नंबर सारा जुड़ रहा है। हाँ ऊपर में तो आपको पता है 1 + 2 सॉरी 3 प्लस में 5 प्लस नीचे Tn वाला फार्मूला है ना, ऊपर वाले का तो आपको स्पेशल फार्मूला है जी, लगा दो n × n + 1, वेरी गुड, आप लोग बहुत फास्ट समझ रहे हैं इसको। इसका हो गया होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा बोलिए, a + n - 1 × d, नो ये Tn है, जुड़ रहा है, Sn 1 2 3 जोड़ ना रहा, हमको उसको जोड़ के लिखना है, तो n/2 इंटू बोलो 2 × a 1 n - 1, बस ध्यान से करना है इसको, इंटू 2 हो गया, बस इसी को बस सॉल्व करना थोड़ा सा हम लोगों को, n² n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ हो गया n/2, ज़रा सा इसका कैलकुलेशन कर लिए, खाली पेशेंस बना के, 2 प्लस में 2n - 2, अच्छी बात यह है कि 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ हो गया बताइए n² n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, n × n कितना हो जाएगा बताओ, n का इसको नीचे कितना है 1, n² से n² कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा Tn कितना आ गया जल्दी से बता दीजिए, Tn बराबर आ गया n + 1 पर पावर 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/4 n + 1 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Tn बराबर 1/4 n² और प्लस में 2n और प्लस में 1, तो Tn निकल गया तो क्या निकल गया हमारे लिए, Tk, वही कहानी, फ्रैक्शन वाला होता है तब हमारा वो लगता है रूल, T1 T2 T3, अब इसका निकाल दीजिए Tk, तो Tk कितना होगा 1/4 n नहीं k हो जाएगा, k² और प्लस में 2k और प्लस में 1, और सिमिलरली वही कहानी बैठा दीजिए। चलिए चूँकि लिखेंगे हम लोग Sn बराबर होता है सिग्मा k का मान 1 से लेके n तक, और यहाँ पर हो जाएगा Tk, बैठा दो सिग्मा k का मान 1 से लेके n तक 1/4 k², को मत करो अंदर गुना, कहे कि 1/4 तो ऐसे भी बाहर निकल जाएगा, क्या जी 1/4 बाहर निकालिए और सबके साथ सिग्मा बांट दीजिए, इसीलिए ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पर, और सिग्मा रूल सबके साथ चला जाएगा आराम से, है ना जी, k², यहाँ बताओ k का मान 1 से लेके n, निकाल दो इसको भी, सही बात है, 2 हटा दीजिए k हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा k का मान 1 से लेके n तक 1। चलो शॉर्टकट लिख दें, यहाँ पर n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का सॉरी हाँ 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 होगा, स्क्वायर चल रहा हमको क्यों लग गया, 2 × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा n काट दे 2 से 2, ये सब काम आप लोग ना कर लीजिएगा, हम ही करें, हाँ क्या जी, n यहाँ से सबसे कॉमन निकाल दो, तो नीचे से 4, n सबसे कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचेगा n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, और प्लस में n निकल गया तो n + 1 और नीचे 1 और यहाँ पर +1 बचा, गुना कर दो, एलसीएम ले लो, खेल ख़त्म, कर लीजिएगा आप लोग, निकालो तो इसका आंसर ना, अभी उतारोगे इतना तो उतार पे करोगे, आगे बना लो, अरे आधा मेहनत हम कर लिए, आधा मेहनत आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए तो खुशी मिलेगी कि हाँ हम लोग इतना अच्छा सवाल बनाए। ये स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, इसमें Tn निकालना मेन इंपॉर्टेंट था, Tn आपने एक बार पकड़ ली, हाँ बिल्कुल इस टाइप का सवाल एकदम 5 नंबर में पूछेगा, पहले Tn निकालने में अच्छा खासा मेहनत हुआ, फिर Sn निकालने में मेहनत होगा,
1 2 3। इस सीरीज़ का TN बहुत सारा बच्चा थोड़ा देर से समझता है कि कैसे कैसे ये चल रहा है, आप लोग तुरंत समझ गए। 6 के बाद 7 8 9 10 11। चलो निकालो तो इसका आंसर, देखते हैं कौन निकालता है सही जवाब। एक तो क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि जो आंसर निकाला हम लोगों ने वो सही आया कि नहीं आया। 2 टर्म तक का जोड़ कर चेक कर लेंगे। चेक कीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 8 1 9/4 9 4 13/4। चेक करो यहाँ पर, जब S3 रख रही हो तो क्या 13/4 आ रहा है? S2 सॉरी 2 टर्म। तो वही आया तुम्हारा जी आंसर। आया तुम्हारा आंसर, मिल गया, सेम मैच कर रहा है, बहुत अच्छा। बस एक सवाल और बताएंगे, एक टाइप का और है। SN क्या चल रहा था अपना? SN जो लोग नहीं बना पाए वो देखिएगा। n/4 सब भी आया तुम्हारा, तो ऐसा चल रहा है अभी। n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 है, प्लस आ गया n+1 नीचे 1 है और प्लस में 1 है। एलसीएम लिया आपने इसका, एलसीएम में आ जाएगा 6 n+1 2n+1 6 n+1 और यहाँ आ जाएगा 6 n/6 चौके कितना हो गया जी? 24 ना, 24 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2n² प्लस में 2n प्लस में 2n एक ही बात है। 6n 6 और प्लस में 6 जोड़ दो और क्या, n/24 2n² कहीं नहीं है, 2n² रह जाएगा। 2n है, 6n है, 6 2 8 और 1 9n हो गया, 9n। 6 6 12 1 13। देखो तो इतना आया है क्या आंसर? यही है, सेम n × 2n² प्लस में 9। ये स्पेशल फार्मूला है ये, तो ये देखने में भी थोड़ा खास लगेगा। वो एक इकलौता फार्मूला ना है, ये हर सीरीज़ के लिए अलग अलग फार्मूला निकल रहा है। क्या जी, सही आया? सही आया। चलिए सवाल बदलते हैं। हाँ 21 22 के लिए ही तैयारी कर रहे हैं अब, 21 22 23। चलो 23 तक आप लोग बना के आइएगा, 24 25 हम कल बता के इसको फिनिश करेंगे। अभी बता रहे हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। लिखा जाए, इसको लिखा जाए पहले। जो लोग नहीं बना पाए जल्द से लिखिए, जो लोग बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है। हाँ कंडीशन फेल कर जाएगा। चलो उस सवाल में तो थोड़ा थोड़ा गुना आपको दिख गया, लेकिन इस सवाल में देखो तो फाइंड द सम ऑफ, फेल कर जाएगा कहीं ना कहीं, रूल ऑफ n टर्म्स कहीं फेल किया जी प्रिंस, ऑफ द हाँ सीरीज़। देखो सीरीज़ दिया गया आपको ये वाला। अब इस सीरीज़ में अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, 5 + 11, लो इसको कैसे लिखोगे? 19, लो 29। वैसा ही सवाल है जो आप देख रहे हैं उस सवाल में, 29। उसके बाद लिख दिया 41। ये एग्जाम्पल का हम सवाल लिख रहे हैं 2n टर्म्स तक। बोलिए तो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए एक तो नया टेक्निक सिखाएंगे आपको। देखो है इसमें कुछ रूल। एक तो देख रहे हैं सर 5 के बाद 11 आ गया, 6 जुड़ा, इसका मतलब इसमें 6 जोड़ने का 19 आता है? नहीं आता, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अच्छा 19 के बाद 10 जुड़ गया, 29 हो गया, है ना। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, देखो नहीं, इसको इसमें घटाओ तो आ रहा है 6, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ रहा है? देखो तो 8, मतलब इसमें 8 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है बोलिए? 10। इसमें कितना जुड़ रहा है बोलो? 12। तो एक चीज़ देख रहे हैं, जो नंबर जुड़ रहा है वो नंबर एपी में है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इस टाइप के सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या जो नंबर जुड़ रहा है, जो आगे आगे बढ़ रहा है, वो नंबर जो है वो एपी में है क्या? तो अगर ऐसे सवाल में नंबर्स एपी में है, जुड़ने वाला नंबर, तो यूज़ करेंगे हम लोग एक तो टेक्निक। देखो इसको मानेंगे लेट, इसी को ना जोड़ना है n टर्म्स तक, तो मान लेंगे इसको SN। क्या मान लेंगे इसको? SN। तो SN बराबर कितना हो गया? 5 और प्लस में 11 और प्लस में कितना होगा बोलो?
19, अब प्लस में कितना होगा बोलिए 29, अब फिर होगा 41, अब प्लस ऐसे जाएगा कहाँ तक बोलो टू n टर्म्स तक, यानी कि कहाँ तक जुड़ेगा इसका लास्ट tn, इसमें होगा ना कोई लास्ट टर्म, वो tn आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म, nवां टर्म, सब टर्म को जोड़ दिया तो उसी का नाम क्या लिखा मैंने SN। राइटिंग स्टॉप करेंगे, यहाँ देखेंगे पहले, स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब फिर से हम SN लिखेंगे, एकदम ध्यान से लिखिएगा, फिर से लिखेंगे SN ना, फिर से लिखेंगे SN। SN जब लिखेंगे ना तो एक स्टेप थोड़ा सा हट घसका के लिखेंगे, शिफ्ट करके। देखो ये भी SN है, ये भी SN है, तो SN का यही वाला टर्म सब लिखेंगे, लेकिन एक स्टेप शिफ्ट करके यहाँ लिखेंगे 5, 5 के बाद लिखेंगे 11, 11 के बाद क्या आएगा बोलिए 19, तो 19 29 के नीचे आ जाएगा। हाँ, फिर घटा देंगे तो बन जाएगा AP। वेरी गुड, हम ठीक पकड़ ली। ये 29, उसके बाद कितना होगा बोलो 41, और ऐसे सर चलता जाएगा, यहाँ पर आएगा TN-1, ये TN इधर खसक जाएगा, TN आगे चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी SN है, ये भी SN है, बस मैंने थोड़ा सा एक टर्म शिफ्ट करके लिया। इसकी वजह ये है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस चल रहा है वो AP में चल रहा है, तो हम वही डिफरेंस यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। अब करेंगे इसमें सबट्रैक्टिंग, ध्यान से देखिएगा, SUB। तो सबट्रैक्टिंग करने में क्या करते हैं, याद कीजिए, साइन चेंज। क्लास 10th में पढ़े, आप घटाते हैं तो माइनस 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 माइनस, यस। और जो आएगा देखो एकदम शानदार सा चीज़ आएगा। इधर तो कट के हो गया 0, इधर एक आ गया 5, और यहाँ आ गया देखो तो घट के, जल्दी बोलिए 6, यहाँ बोलिए घट के कितना आया, यहाँ ब्रैकेट हम घेर देते हैं, ये इतना टर्म जुड़ रहा है, इतना टर्म, इतना हो गया 8, 8 के बाद बोलो 10, 10 के बाद बोलो 12, 12 ना, 12 ना। यहाँ से देखिए, यहाँ जो घटा रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए, घट गया, ये घट गया 10 गया, ये घटा है तब आया 12। अगला आप छोड़ दो ना, आपको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कितना आया, ये कौन सा टर्म होगा बोलिए। देखो यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म होगा, एक टर्म कम। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म है, TN-1 टर्म, तो कहाँ तक जुड़ेगा, TN-1 टर्म तक। अब माइनस में क्या आ जाएगा बोलिए, TN अकेला है, इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसके साथ ये घट गया। अरे मान लो ये को होगा 20, 80 होगा, ये कुछ और होगा, तो घट के कुछ ना कुछ आ गया होगा, ये दोनों घट के कुछ ना कुछ आ गया होगा यहाँ पर। तो अभी हमको नहीं पता कि क्या आया, चूँकि पता ही नहीं कि कहाँ तक ये टर्म जा रहा है, n तक जा रहा है। तो अब देखो यहाँ हो गया 5, और ये कैसे जुड़ेगा, वही वाला SN के फार्मूला से। और TN यहाँ माइनस है तो बुला लो इसको इधर, तो पहले हमको TN निकालना होगा, TN इधर कर लिया, इधर हो गया 5, प्लस में 6, प्लस में 8, प्लस में 10, प्लस में 12, अब प्लस कहाँ तक N-1 टर्म तक। तो जो SN का फार्मूला आप लगाइएगा ध्यान से, ये कितना टर्म है, N-1 टर्म है, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ N-1/2। वेरी गुड, ये बात समझ में आई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर। 2 × A का मान बोलो 6, फिर N-1, ये हुआ N, अब -1 × D का मान बोलो, D का मान बोलो। अगर ये सब न समझ में आया तो ऐसे करके लिख लोगे N-1 टर्म, तो टर्म कैट हो इसमें N-1, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ कौन बैठेगा, N-1। फैज़ समझ में आया, सब्बीर तुम बोलो, प्रिंस समझ में आया। अगर दिक्कत होगी तभी बोलोगे, है ना। N-1 टर्म है इसमें मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2, बोल दिए, ये हो गया 5। अब प्लस देखोगे अभी एकदम शानदार सा फॉर्मूला निकल रहा है, N-1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना हो गया 12, यहाँ बोलो जी -2 -4 लिख दें ऐसे करके डायरेक्ट। अरे -2 आएगा यहाँ से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलो 5 प्लस में N-1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा है 2N, और ये क्या था 12 है, ये 12 है, तो प्लस में 8 आ गया। अच्छा यहाँ पर जगह है अभी, यहाँ पर दिख ही रहा है। तो चलो 5 प्लस में N-1, सही बात है सर, 2 पहले कॉमन निकाल लीजिए, N + 4 बचेगा, 2 से 2 को काट दीजिए। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, हाँ अभी तो TN ही निकल रहा है, तो पहले तो TN निकालेंगे, एकदम शानदार सा TN। देखो तो TN बराबर कितना आ गया, तो आप बोलिएगा सर TN बराबर आ गया 5 प्लस में बोलो N-1 × N + 4। यही तो बच्चा वाला काम है जी, गुना करो फटाफट, कितना होगा बोलो N² प्लस में 4N माइनस में N, माइनस में 4, सही है 3N है ना जी, 3N + 1। चेक कीजिए, ये जो मैंने TN निकाला इतना मेहनत से, क्या ये ठीक है। जब N का मान 1 रखेंगे तो क्या 5 आएगा, जल्दी बोलो। चलो जब N का मान 2 रखेंगे तो 11 आएगा, 6 4 10 1 11 एकदम सही। N का मान जब 3 रखें तो 19 आएगा। बस एक और चेक कर लो, लास्ट चेक करो जल्दी से,
3 रखेंगे तो 9 9 1 9 दूनी 18 19 एकदम सही है। इतना मेहनत से जो निकाला ना अभी TN, मतलब ये सीरीज देखो ना AP में था ना GP में था, लेकिन इसका डिफरेंस AP में चल रहा था, इससे निकला TN। तो TN से क्या निकल गया बोलो? TK। वेरी गुड। K², आप प्लस में 3 किया प्लस में 1, इसलिए SN अपना निकाल लीजिएगा आप लोग, छोड़ दें यहाँ के बाद। तो वही पुरानी कहानी, वही पुरानी कहानी इसको सुना दीजिएगा। हाँ, यहाँ के बाद लिख लीजिए। ये काम आप घर पर कर सकते हैं, ये काम घर पर कीजिएगा, आंसर बैठ के मिलाइएगा, आंसर आ जाएगा इसका एकदम आराम से हो जाएगा। कि करना चाहिएगा अभी? कितने लोगों का मन कर रहा करने का? हो जाएगा? चलो लिख लो इसको, खाली यहाँ तक लिख लो। ये सब काम तो पुराना है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। ये सब वही पुराना काम है जो आप लोग करते हुए आ रहे हैं 2-3 दिन से। ये एक्सरसाइज लगभग से समाप्त होने वाला है जी। कल इसमें जो एक दुक्का प्रॉब्लम उसको देखेंगे, एक तो 25-26 नंबर सवाल है बताने वाला, उसको बता के, और थोड़ा सा कल ही हम HP का कंसेप्ट आके समाप्त करेंगे। मंडे से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एकदम नया टॉपिक। अब आएगा आयोटा, एक नया नंबर को हम लोग डील करेंगे, नया नंबर को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आप लोग जो नंबर जान रहे थे उससे एक और नंबर एक्स्ट्रा सीखिएगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मज़ा आएगा बनाने में। लास्ट वाले एक्सरसाइज में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। कहाँ पर? ये वाला एक टर्म शिफ्ट करके लिखे, जैसे देखो ऐसे, हाँ शिफ्ट करके लिखे, जैसे लिखा ना SN बराबर देखो 4 3 5 और 10 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम इसी SN को लिखे हैं, बस 4 इधर लिख दिए, और उसके बाद यहाँ 3 लिख दिए, उसके बाद 5 लिख दिए, उसके बाद 10 लिख दिया, 10 थोड़ा हट गया ये। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म था? 5 4 टर्म, तो ये 3 टर्म हुआ, ये 3 टर्म सब जुड़ा होगा आपस में, ये दोनों टर्म दोनों दाएँ बाएँ भाग गया। देखो एक टर्म इधर निकल गया और एक टर्म इधर निकल गया, बीच में एक टर्म कम हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा के आपको देखेंगे ना होगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर अच्छा है जी, क्योंकि टेस्ट में AP GP HP सब हमको पूछना है, तो टेस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा जी, है ना, यानी कि 60-70 नंबर का हो सकता है, 12 है ये। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा अच्छा खासा, सब्जेक्टिव भी। वो MR शीट हम ही देंगे आपको, उसमें इस संडे को नहीं, इस संडे को तो आ ही गया संडे, कल सैटरडे है, परसों संडे है, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे या उसके नेक्स्ट संडे कॉम्प्लेक्स नंबर चलता रहेगा। हाँ, आप जब तक मौका है आपके पास तो रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो अभी टाइम है। बाकी अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और पुराने टॉपिक का टेस्ट लेंगे, तो आपका इधर रिवीजन चलता रहेगा। हो गया? तो अब बताओ क्वेश्चन नंबर, अब जो आप लोग देख रहे थे वही सवाल क्या बन जाएगा? क्या उसका डिफरेंस देखो तो AP में है, वो चेक करो पहले। चलो जी प्रिंस चेक करो। अब देखो इस सवाल को, अब इस सवाल में आपको वो चीज़ दिखेगा जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, 15 है ना, 35 और उसके बाद कितना, हाँ 22, 21 नंबर ना पहले, 63, सेम सवाल है, 21 22 23 सेम सवाल है। 2 n टर्म्स, देखिए तो ज़रा चेक कीजिए, तो इसको इसमें घटाइए, कितना आ रहा है? 14, इसको इसमें घटाइए 20 है ना जी, इसको इसमें घटाइए, हाँ 14 6 20, इसका मतलब 26 होगा। घटा के देख लो, घटा के देख लो, घट रहा है। 14 6 20 और 63 में 35 घटाएंगे तो 3 इधर गया, 5 इधर गया, 8, इधर कितना बचा? 2, 28 आ रहा है जी, 28 आ रहा है। 8 का गैप चल रहा है ना, वो यहाँ गड़बड़ कर दिया लगता है मैंने, 11 ना होगा, हाँ यहाँ सॉरी 12 होगा, है ना, यहाँ मिस्टेक कर दिया, इसलिए गड़बड़ आ रहा था। 12 8 20 8 28 देखो चल रहा है AP में चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे क्या मानिएगा? हाँ सीधे मानिएगा, लेट SN बराबर 3 + 15 प्लस में 35 प्लस में 63 प्लस कहाँ तक 2 n टर्म्स, लिख लीजिएगा इसको n टर्म्स। और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से SN लिखना, बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखना आपको, क्योंकि डिफरेंस इसका AP में है। 3 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 35 लिखेंगे, ऐसे करके यहाँ आ जाएगा TN - 1। इसका TN ना निकालना चाहिएगा आप लोग, निकालिएगा TN अभी घर पर, मन न कर रहा अभी करने का, इसमें काम कर लोगे, TN निकल जाएगा तो वही वाला काम कर लीजिएगा। चलिए स्टॉप करते हैं आज के लिए, इतना ही। कहाँ तक बना के आइएगा? 25 तक, 23 तक, 23 24 25 अगर बने तो ठीक है बना लीजिएगा, न बने तो टेंशन न लेना है,
कल फिनिश करेंगे। हाँ, सवाल ऐसे ही बनेगा, बस उसमें कल प्रूफ करना है। आज यहीं पर स्टॉप कर।